अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है बेटे? हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और काफ़ी लेक्चर्स के ऊपर ये डिपेंड करेगी एक्सरसाइज ने। आज इंशाल्लाह इसका फाइनल होगा, लास्ट चल रहा है चीज़ें। बेटा आज क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहा हूँ। 14 में क्या कहता है? कहता है वेरीफाई दैट। वेरीफाई का मतलब है कि आपने इसको प्रूव करना है। क्या है ये जो रिजल्ट है आपके पास? ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स इफ। बेटा फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, दो पार्ट में इसके एक पार्ट करूंगा, इसके अंदर सॉल्व करूंगा। बेटे स्टार्ट करने लगाऊंगी। सबसे पहले बेटा मैं निकालूंगा ए बी। ए बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? 1 2 -1 0 इंटू -3 1 4 -1 मल्टीप्लाई करने लगा हूं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। 1 इंटू 3 -3 2 इंटू 4 8 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 1 इंटू 1 1 2 इंटू दिस वन -2 -1 इंटू -3 +3 0 इंटू 4 0 -1 इंटू -1 0 इंटू दिस वन 0। बेटा यहां से क्या आएगा? 5 -1 3 -1। ये सबसे पहले ए बी निकाल ली। अब मैं निकालूंगा ए बी का डिटर्मिनेंट। ए बी का डिटर्मिनेंट 5 -1 3 -1। डिटर्मिनेंट आपको पता है जी, हम कैसे निकालते हैं बेटा? ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 5 इंटू -1 -1 इंटू 3। वही चीज सिंपली उसकी, ठीक है, क्रॉस की फॉर्म में हम इसकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये डिटर्मिनेंट ऐसे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा बेटा? यहां से आ गया -5 + 3 is equals to -2 is not equal to 0. Therefore AB inverse will be exist। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो बेटा क्या निकालूंगा? एडजॉइंट ऑफ AB। एडजॉइंट ऑफ AB। एडजॉइंट कैसे निकलता है? एडजॉइंट निकलता है बेटे, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, -1 5, इन दोनों की साइन चेंज करते हैं, -3 +1। डन हो गया। अब निकालूंगा ए बी का इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/, ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। बेटा यहां से क्या आएगा? यहां से आ गया 1/, -2 एडजॉइंट ऑफ ए बी, -1 1 -3 5, इसको और -1/2 -1 1 -3 5, इसको हमने कह दिया नंबर 1। इसको हमने क्या कह दिया? नंबर 1। अब मैं निकालने जा रहा हूं जी आपकी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालूंगा। राइट हैंड साइड में सबसे पहले निकालूंगा बी इनवर्स। बी इनवर्स में सबसे पहले क्या निकालूंगा? बी का। नाउ वी सॉल्व राइट हैंड साइड, बी इनवर्स ए इनवर्स। सो सबसे पहले क्या? बी का डिटर्मिनेंट -3 1 4 -1
डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा इसका? -3 -1 -1 इंटू 4, 3 -4 -1 is not equal to 0. Therefore, B inverse will be exist. B inverse जो होगा वो क्या होगा? exist होगा. अगर B inverse exist होगा तो adjoint of B, adjoint of B कैसे निकलेगा? इन दोनों की जगह चेंज कर दीजिए, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए जी. ओके हो गया. अब बेटा B inverse, therefore B inverse is equals to 1 over B का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ B, 1 over B का डिटर्मिनेंट क्या है? -1. एडजॉइंट ऑफ B -1 -1 -4 -3. ठीक हो गया. नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा? 1 1 4 3. ये B इनवर्स आ गया. इसको मैंने नंबर 2 कह दिया. ओके हो गया जी. अब बेटा बात क्या है? A इनवर्स. A निकालूंगा. A का इनवर्स. A का इनवर्स निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है? A का डिटर्मिनेंट निकालना. A डिटर्मिनेंट 1 2 -1 0. डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? ये भी उसी तरह. क्या आएगा? 1 इंटू 0 माइनस -1 इंटू 2, 0 प्लस 2. क्या आ जाएगा यहां से? क्या आ जाएगा बेटा यहां से आपका? 2 इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक हो गया जी. देयरफॉर A inverse will be exist. So adjoint of A is equals to, इन दोनों की जगह चेंज, 0 1, इन दोनों के साइन चेंज. ओके हो गया. अब A inverse क्या होगा? A inverse is equals to 1 over A का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A, 1 over 2 0 -2 1 1. ये आ गया जी. ओके हो गया. इसको हमने कह दिया नंबर 3. डन. नाउ राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या आएगा? B इनवर्स इंटू A इनवर्स. B इनवर्स क्या है आपके पास? B इनवर्स 1 1 4 3. A इनवर्स इंटू 1 over 2 0 -2 1 1. 1 over 2 1 1 4 3 0 -2 1 1. 1 over 2 1 into 0 0. 1 into 1 plus 1. फिर 1 into this one -2. ओके हो गया. फिर क्या होगा? 1 into 1 plus 1. डन हो गया. फिर यहां से क्या होगा जी? 4 into 0 0. 3 into 1 plus 3. डन. फिर क्या होगा? 4 this one -8 plus 3. ओके हो गया जी. यहां से अब क्या आएगा? राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1 over 2. बेटा ये आ गया 1 -1 3 -5.
क्या आ गया 3 माइनस 5। अब क्या करूंगा, नेगेटिव कॉमन ले आऊं, नेगेटिव जब कॉमन लिया तो क्या आ गया -1/2। कॉमन लिया तो जिसके साथ पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, जिसके साथ पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो क्या हो गया पॉजिटिव। बेटा ये आ गया, इसको हमने क्या कह दिया नंबर 4। क्या कह दिया नंबर 4। फ्रॉम नंबर 1 एंड 4, नंबर 1 एंड 4 क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या बेटा क्या आएगा ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहां पे बेटा एक चीज डिस्कस करता हूं, ये एमसीक्यूज आता है बेसिकली पेपर में क्या कहता है एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज डिस्कस करने लगा हूं जी। एमसीक्यूज फॉर A and B are non-singular matrices, then A B का इनवर्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, A इनवर्स B इनवर्स, B इनवर्स A इनवर्स, C A B D none of these। तो बेटा याद रखिएगा हमेशा ये किसके इक्वल होता है, इस चीज। अब इसी तरह बेटा यहां से की पॉइंट्स हैं, अगर यहां पे होता ए बी सी का इनवर्स तो बेटा याद रखें वो क्या होना था, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। यही रिजल्ट एक और चीज के लिए भी है बेटे, वो आ गया ए बी का ट्रांसपोज, वो होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तीनों आते हैं पेपर में, इसको आपने देख लेना है बेटा। ओके हो गया। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोग खुद करोगे, बिल्कुल सेम इसी तरह है। ओके हो गया जी।